बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ये हमारा जो है फ़ाइनेंशियल अकाउंटिंग का इस बैच का सेकंड लेक्चर है, जिसमें आज हम लेजर पढ़ेंगे। अभी लेजर क्या है, इसमें कैसे रिकॉर्डिंग करनी है, अभी हम इसको देखते हैं। इससे पहले कि हम जो है आगे बढ़ें, एक चीज़ जो है मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि अब क्योंकि हमने थोड़ा बेसिक पढ़ लिया है, तो अकाउंटिंग जो लैंग्वेज है, जैसे हमने कहा था अकाउंटिंग इज़ अ लैंग्वेज, तो इसमें जो है वो पेबल्स जो हम नॉर्मल बिजनेस में होते हैं या जो हमने रूटीन में पे करने होते हैं, परचेजेस होती है, नॉर्मल होती है, तो उसको जो है हम यहाँ पर एक वर्ड यूज़ करते हैं, उसको कहते हैं हम अकाउंट्स पेबल, राइट। और इसी तरह से जो हमारे पास ऐसी परचेजेस होती हैं जिसमें हमें राइटिंग में देना पड़ता है कि जनाब, एक तो सिर्फ इनवाइस होती है और एक हम राइटिंग बाकायदा, जिसे आप एफिडेविट कह लें, जिसे आप स्टैम्प पेपर कह लें, कुछ उस पे जो हम बना के देते हैं। तो इन दैट केस, जैसे इस केस में हमने जो है लैंड परचेज़ किया, तो लैंड जो है हमारा नॉर्मल रूटीन बिजनेस नहीं है, ये हमारा जो है एक स्पेशल अरेंजमेंट है, जब हमने लैंड किसी से परचेज़ किया है। तो ऐसे केसेस में हम इसको जो है वो नोट्स पेबल कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारे जो है नॉर्मली बहुत से लोगों से परचेज़ करते हैं, तो हमें इस जो है फॉर्मेट में, या हमें जब हमने बैलेंस शीट बनाते हैं यहाँ पर, तो हमें सबके नाम लिखने बहुत मुश्किल होते हैं। तो हमने इसका नाम अकाउंट्स पेबल कर दिया है। बेशक हमने ABCDEF जिनको पे करना है, सब हमारे अकाउंट्स पेबल में रिकॉर्ड हो जाएंगे। इसी तरह से अगर हमने लैंड लिया है, किसी से बिल्डिंग ली है, एक और इक्विपमेंट लिया है जिसको लॉन्ग टर्म हमने पे करना है, तो उस केस में हम उनको जो है एक एफिडेविट दे रहे हैं, लिख कर दे रहे हैं, और एक डॉक्यूमेंट दे रहे हैं, लीगल डॉक्यूमेंट लिख के दे रहे हैं। तो इन दैट केस उसको हम जो है वो नोट्स पेबल कहते हैं, ठीक है जी। तो ये हमारे पास दो अकाउंटिंग लैंग्वेज के वर्ड हमने और सीख लिए कि अकाउंट्स पेबल ऑल द रूटीन पेबल्स, नोट्स पेबल ऑल दी पेबल्स जहाँ पे हमें राइटिंग में देना पड़े, उसको हम नोट्स पेबल कहते हैं। और नॉर्मली नोट्स पेबल जो है वो शॉर्ट टर्म भी होते हैं और लॉन्ग टर्म भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन दी नेचर। आगे हम पढ़ेंगे कि क्या चीज़ें होती हैं। अच्छा, अब हम दोबारा इस अकाउंटिंग इक्वेशन में आते हैं। हमने समझ लिया कि हमें लिखना कैसे है। अब हमारे पास इशू क्या आता है यहाँ पर, एक ये है कि अगर हमारे पास ये नंबर ऑफ़ अकाउंट्स जब हंड्रेड्स में चले जाते हैं या थाउजेंड्स में चले जाते हैं, और इधर भी, तो हमारे लिए हम एक ट्रांजेक्शन होती है, जैसे मसलन ये में हमने 4 सितंबर को ट्रांजेक्शन की कि हमने फर्नीचर परचेज़ किया और पेबल करना है, फिर हमने लाइन लगाई और सब अकाउंट्स के बैलेंस हमें यहाँ पर लिखने पड़े। अकाउंट्स मैंने क्या कहा था, ये जितने भी हमारे जो हैं ये अपेयर हो रहे हैं एसेट्स के अंडर, लाइबिलिटी के अंदर, ओनर इक्विटी के अंदर, इनको हम जो है अकाउंटिंग लैंग्वेज में अकाउंट्स कहते हैं, राइट जी। और आप कभी कभी हम आगे जाके इसका शॉर्ट वर्जन ये भी देखेंगे, तो इसका अकाउंट का मीन AC का मतलब भी अकाउंट ही है, राइट। तो ये हमारा एक शॉर्ट जो है, हम इसको आगे यूज़ करेंगे फॉर द टाइम सेविंग। तो ये हमारे पास हमने दो चीज़ें भी देख ली कि हमने जो है इंडिविजुअल का अकाउंट पेबल मेंटेन करने के लिए, या इंडिविजुअल के जो है हमने लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स को रिकॉर्ड करने के बजाय हमने अकाउंटिंग लैंग्वेज के दो वर्ड इस्तेमाल कर लिए। एक को हमने कह दिया कि नाम ये अकाउंट्स पेबल है, और जो लॉन्ग टर्म है उसको हमने कह दिया ये नोट्स पेबल है। अब ये प्रॉब्लम आपने देखा कि हमने ये सिर्फ एक पेमेंट की और सबका बैलेंस निकाला। जब अकाउंट्स बहुत ज़्यादा हो जाएंगे तो हमारे लिए हर दफ़ा दो अकाउंट्स को चेंज करने के बाद पूरी हंड्रेड्स ऑफ अकाउंट का बैलेंस निकालना बहुत मुश्किल काम है। तो जो सीनियर्स थे उन्होंने सोचा कि हम क्या करें, उसका उन्होंने एक सोल्यूशन निकाला। सोल्यूशन ये निकाला कि उन्होंने ये कहा कि अगर हम ये करें कि ये जो जिसका हमने अकाउंट दिया है, हर अकाउंट को हम ये जो है अकाउंटिंग इक्वेशन का फॉर्मेट, जिसको अगर आप इस तरह से देखें तो ये एक टी लगती है। एक अकाउंट हमने ये देखें, ये लाइन खींची, दरम्यान में लाइन खींच के दो हिस्से कर दिए। तो इस टी को अगर हम अलग से उठा के ले जाएं और इसका नाम अगर हम लेजर रख दें, तो हमारे लिए काम जो है वो आसान हो जाएगा। हम हर एक का बैलेंस जो है अलग अलग रिकॉर्ड कर लेंगे और हमें पूरे अकाउंट्स का बैलेंस हर दफ़ा निकालना नहीं पड़ेगा, राइट जी। तो अब हम यहाँ पे आपको इंट्रोड्यूस करते हैं लेजर। जब हम लेजर में जाएंगे तो देखिए ये सारे जो हैं हमारे पास, ये देखें ये सारे हमारे पास लेजर्स हैं, राइट। और इस लेजर का ये मैंने कोई थोड़ा सा शक्ल बना दी है।
ये दरमियान में उसका नाम लिख दिया है, और ये इसकी लेफ़्ट हैंड साइड है, ये इसकी राइट हैंड साइड है, और दरमियान मैंने ये एक लाइन लगा दी है, राइट। तो अब हमारे पास हमने अब क्या करना है, हमने जो जो हमारे पास ट्रांजैक्शन हुई हैं जिसको हमने अकाउंटिंग इक्वेशन में लिखा था, अब हमने वहाँ से रिस्पेक्टिव डाटा लाकर हमने यहाँ पर इसको रिकॉर्ड करना है। अच्छा, इस रिकॉर्डिंग को जो हम वहाँ से लेके आएंगे और यहाँ पर लिखेंगे, इसको हम अकाउंटिंग लैंग्वेज में एक और नाम देते हैं, उसको हम नाम देते हैं पोस्टिंग का। ये एक प्रोसेस है जिसमें हमने यहाँ पर पोस्टिंग करनी है, और इस पोस्टिंग के तहत हमने यहाँ से जो अकाउंट्स हैं, रिस्पेक्टिव अकाउंट जो हमारे बैलेंसेस हैं, ट्रांजेक्शन्स हैं, उसको उठा के हमने लेजर में जब प्लेस कर देंगे तो हमारी ये पोस्टिंग हो जाएगी। जैसे मैंने कहा कि सबसे पहले हमने डेबिट लिखना है, तो अगर हम फर्स्ट ट्रांजेक्शन देखें, हमारी पहली ट्रांजेक्शन क्या है जनाब, कि कैश इन्वेस्टमेंट की ओनर ने 590,000 से, ये हमारी फर्स्ट ट्रांजेक्शन है, सॉरी 600,000 से हमारी पहली ट्रांजेक्शन क्या है कि 600,000 से इन्वेस्टमेंट की है कैश की इक्विटी में। तो हमने ये देखा कैश हमारे पास है वो लेफ़्ट हैंड साइड पे आ रहा है, तो हमने यहाँ पर इसको क्या करेंगे, जो लेजर में है, लेजर की भी लेफ़्ट हैंड साइड पर हम कैश जो है वो लिख देंगे, और यहाँ पर चले मैं इसको यहीं पे यूज़ कर लेता हूँ, और हमारे पास जो है ये डेट आ जाएगी 1 सितंबर। ठीक है जी। अब हमने देखा कि इसका जो है वो सेकंड पार्ट हमारे पास क्या है, सेकंड हमारे पास पार्ट जो है हमने, क्योंकि ये जो है अगर इक्विटी में देखें, इक्विटी में देखें तो 600,000 हमारे पास ओनर इक्विटी में आ रहा है, अली कैपिटल में आ रहा है, तो हमने यहाँ पर जो अकाउंट बनाया है वहाँ पर ये, क्योंकि ये आ रहा है राइट हैंड साइड पर आ रहा है, तो राइट हैंड साइड का हमने इसको यहाँ पर हमने रिकॉर्ड कर दिया। तो अब इस प्रोसेस को जो हम अभी फॉलो कर रहे हैं, इसको हम क्या कहते हैं, ये हमारा पोस्टिंग है। सेकंड ट्रांजेक्शन हम देखते हैं, सेकंड ट्रांजेक्शन हमने क्या की थी जनाब, हमने कंप्यूटर लिया था और 10,000 हमने कैश पे की थी। तो हम लेजर में जाते हैं, कंप्यूटर हमारे पास देखते हैं कहाँ पर है, कंप्यूटर हमने लिया था, वहाँ पर हमने कंप्यूटर को, ये हमारा एसेट है वो हमारे लेफ़्ट हैंड साइड पे है, तो उसको लेफ़्ट हैंड साइड पे लिख दिया हमने। डेट जो है हमारे पास अब जो है क्या थी, 2 सितंबर थी, ये वापस आ गया 2 सितंबर। ठीक है, इसको हमने रिकॉर्ड कर लिया, और जो ही ये डेट हमारे पास जो है कैश हमने क्योंकि पे कर दिया है 10,000, तो हमने कहा था कि हम जो है क्या करेंगे, जब भी नेगेटिव होगा तो उसको हम पैरेंथेसिस में इस तरह से रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है जी। तो ये प्रोसेस हमारे पास कंटिन्यू करेगा, हम सारे जो हैं यहाँ पर जो है वो पोस्टिंग कर। तो देखिए मैंने यही प्रोसेस फॉलो करते हुए मैंने क्या किया कि जो जो इवेंट हमारे यहाँ पर इंकर हुए थे, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन जिसको हम कहते हैं हुई थी, जिसको हमने अकाउंटिंग इक्वेशन में रिकॉर्ड किया था, मैंने इसको जो है रिकॉर्ड कर दिया लेजर में, रिस्पेक्टिव लेजर में मैंने इसको रिकॉर्ड कर दिया। ठीक है ना। अब हमने अभी तक वही रूल फॉलो किया है कि जो चीज़ यहाँ पर अकाउंटिंग इक्वेशन में नेगेटिव है उसको नेगेटिव लिखा है, जो अकाउंटिंग इक्वेशन में प्लस आई है वो प्लस लिखा है। तो इस तरह से मैंने अपने ये लेजर सारे के सारे कंप्लीट कर लिए। अच्छा, अब इससे जो नेक्स्ट चीज़ हमने क्या की, हमने क्या किया कि हमने ये एक टी अकाउंट बनाया है, इसको हम क्या कहते हैं, ये हमारे टी अकाउंट्स हैं। तो इन टी अकाउंट्स को जो है इसकी, क्योंकि दो जो हैं हमने कहा था इसकी साइड्स हैं, एक लेफ़्ट हैंड साइड है और एक राइट हैंड साइड है। तो आप ये देखिए कि लेफ़्ट हैंड साइड को हमने एक जो है नाम दे दिया, प्यार से डेबिट दे दिया, अकाउंटेंट ने इसका नाम दिया, और राइट हैंड साइड को हमने नाम दे दिया क्रेडिट दे दिया। जब हमने इन सब अकाउंट्स को, जो कि हमारे कैपिटल अकाउंट हैं या हमारे पेएबल अकाउंट हैं या जो हमारे जो है लेफ़्ट हैंड साइड पे कैश आ रहे थे, जो एसेट्स हैं सारे के सारे, वो हमने लेफ़्ट हैंड साइड पे सब लिख दिए, और इसी तरह से हमने ये लैंड और बिल्डिंग सब हमने यहाँ पर रिकॉर्ड कर दिया। अब आप एक चीज़ हमें नोट करनी है कि जो अकाउंटिंग इक्वेशन के राइट हैंड साइड पर चीज़ें आ रही थी वो हमने सारी की सारी ट्रांजैक्शंस उसके राइट हैंड साइड पर लिखी है, और जो उसके लेफ़्ट हैंड साइड पर
जो हमारे पास एसेट्स आ रहे थे वहाँ पर हमने सब के सब ट्रांजेक्शन जो हैं इसकी टी अकाउंट के लेफ्ट हैंड साइड पर लिखी है, और ये मैंने सारी की सारी यहाँ पर इसको एज इट इज़ यहाँ पर रिकॉर्ड कर दिया। ठीक है जी। अब हमने क्या नाम हमने क्या डिस्कस कर दिया, हमने कहा कि नाम कि जो लेफ़्ट हैंड साइड है उसको जो है हम प्यार से डेबिट कहेंगे, और जो राइट हैंड साइड है उसको प्यार से क्रेडिट करेंगे। और अगर हम और भी ज़्यादा इसको जो है प्यार करें तो हम इसको CR और CR क्रेडिट है और DR डेबिट है। हम क्या कहेंगे कि DR जो है वो डेबिट है और CR जो है वो ये क्रेडिट है। तो इसी तरह से हमने ये सब का नाम डेबिट एंड क्रेडिट दे दिया। लेफ्ट हैंड साइड का क्या नाम है, डेबिट है, राइट हैंड साइड क्या नाम है, क्रेडिट है। अच्छा, यहाँ पर आके हमने एक ट्रिक यूज़ किया। ट्रिक हमने ये किया कि हमारे पास वो एसेट्स, क्योंकि एसेट्स नॉर्मल जो है हमारे पास जो साइड है अकाउंटिंग इक्वेशन में, जैसे आप ये देख रहे हैं नॉर्मल हमारे पास अकाउंटिंग इक्वेशन में इसकी साइड जो है वो लेफ्ट हैंड साइड है, जिसको हमने अब नाम डेबिट का दे दिया। ये सारे के सारे डेबिट साइड पर आ रहे हैं। हमने क्या किया कि हमने एक रूल बना लिया। हमने एक नेगेटिव हमने जो है इन लेजर्स में इन सब को टोटली जो है सब अकाउंट्स को हम क्या कहते हैं, इसको हम लेजर कहते हैं। जितने भी अकाउंट्स हैं सब के सब हम इनको क्या कहेंगे, ये लेजर है। हमने एक रूल बना लिया कि अगर नेगेटिव फिगर शो करने के बजाय अगर हम ये कर दें कि लेफ्ट हैंड साइड पर जो हमारे एसेट अकाउंट हैं अगर वो नेगेटिव आए तो उनको हम यहाँ से उठाकर अगर इस तरफ ट्रांसफ़र कर दें, ठीक है जी, और नेगेटिव ना लिखें तो इसका मतलब ये है कि ये नेगेटिव है। यानी कि वो एसेट्स अकाउंट्स जो कि हमारे अकाउंटिंग इक्वेशन पर अपीयर होंगे, लेफ्ट हैंड साइड पर अपीयर होंगे, और अगर नेगेटिव हो तो उसको अगर हम राइट हैंड साइड पर लिख दें तो इसका मतलब ऑटोमेटिक, क्योंकि उन्होंने अपनी साइड स्विच की है, नॉर्मल साइड उसकी जो है वो लेफ्ट हैंड साइड है जिसको हम डेबिट साइड कहते हैं। जब उसने अपनी साइड स्विच कर ली, उसको नेगेटिव शो करने के बजाय जब हमने क्रेडिट लिख दिया तो क्या हुआ कि वो हमारे पास क्या हो जाएगा, वो क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है जी। तो अगर मैं ये सारे के सारे जो है यहाँ से उठाकर मैं यहाँ पर लिख दूँ तो आपको इतराज़ तो कोई नहीं है। अब मैंने क्या किया कि जितनी भी मेरे पास नेगेटिव थे अमाउंट सारी की सारी मैंने उठाकर यहाँ पर इस जो डेबिट साइड पे थी आ रही थी उसको उठाकर क्रेडिट साइड पे लिख दिया, और यहाँ से मैं ये सारी की सारी जो है ये डिलीट कर देता हूँ क्योंकि हमने इसको इधर लिख दिया। अब आप ये देखें कि डेट मैंने एक साइड पर लिखी है तो ये हमारा एक बेटर फॉर्मेट है। इसी को हम आगे कन्वर्ट करेंगे और फिर मैं आपको समझाऊंगा कि हमने आगे एक साथ क्या प्ले करना है। ये हमारे पास कुछ हमारे जो दोस्त हैं जिन्होंने A लेवल्स किया हुआ है या ICOM किया हुआ है तो वो आपके पास कहते हैं जनाब हमने यहाँ पर कैरी डाउन और ब्रॉड डाउन किया है। कैरी डाउन ब्रॉड डाउन भी हम कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक इससे बेहतर सोल्यूशन बताऊंगा जिसमें आपको कैरी डाउन और ब्रॉड डाउन के कन्फ्यूजन से आपकी निजात मिल जाएगी एंड यू वॉन्ट बी यू आर नो मोर कन्फ्यूजिंग कि कैरी डाउन क्या होता है और ब्रॉड डाउन क्या होता है। अभी हमने क्या किया कि हमारे पास जितने भी अकाउंट्स हैं जिनको हमने एज इट इज़ कॉपी किया था और हमने यहाँ पर लिख लिया था, जो ये क्योंकि अली कैपिटल जो है अकाउंटिंग इक्वेशन के वो राइट हैंड साइड पर आता है और राइट हैंड साइड का नाम क्रेडिट है, इसलिए सब हमने यहाँ लिख दिया था। अब अगर मैं इसकी साइड चेंज करूँगा, अली कैपिटल को मैं जब इसकी साइड चेंज कर दूँगा तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, ये डेबिट हो जाएगा और यहाँ से इसको हम जो है वो ख़त्म कर देंगे। राइट जी। तो इस तरह से जितने भी एंट्रीज़ हैं मैं सबको इसी तरह से कर जी। मैं एक बार फिर जो है इसको जो है ब्रीफ कर देता हूँ कि हमने क्या किया। हमने यहाँ पर टी अकाउंट्स बनाए और हमने पहले यहाँ पर ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर ली एज इट इज़, और अब हमने लेफ़्ट हैंड साइड का नाम डेबिट दे दिया और राइट हैंड साइड का नाम क्रेडिट दे दिया। तो फिर हमने अगर किसी भी अकाउंट जो एसेट साइड पर है उसका नॉर्मल बैलेंस डेबिट होता है, अगर वो डिक्रीज़ होगा तो उसको हम क्रेडिट कर देंगे, और कोई भी हमारे पास अकाउंट्स जो पेबल हैं, अकाउंट्स पेबल हैं या नोट्स पेबल हैं या और बहुत से और भी पेबल्स आएंगे वो नॉर्मली हमारे अकाउंटिंग इक्वेशन के राइट हैंड साइड पर होते हैं। तो जब भी वो डिक्रीज़ होंगे तो उसको हमने क्या करेंगे, उसकी साइड चेंज कर दी, लेफ्ट हैंड साइड पर ले गए और लेफ्ट हैंड साइड का नाम हमने क्या रखा हुआ, डेबिट रखा हुआ। तो ये हमारे पास जो है एक लेजर है और उसमें डेबिट क्रेडिट जो है वो रूल्स हैं, और डेबिट क्रेडिट का जो है अगर हम जो है यहाँ पे रूल डिफाइन करने की कोशिश करें तो हमारे पास जो हैं वो एसेट्स के जो हैं वो हम जो हैं वो कहते हैं डेबिट ऑब्लिक
क्रेडिट। डेबिट क्रेडिट हमारे पास रूल्स बन गए। डेबिट क्रेडिट रूल्स में हम ये कहते हैं, मैं पहले लिख देता हूँ फिर मैं आपको बताता हूँ। तो ये हमारे पास जो है रूल बन गए। आपने इसको जो है अकाउंटिंग इक्वेशन को माइंड में रख के ये रूल्स को पढ़ना है आपने। इंक्रीजेस इन एसेट आर रिकॉर्डेड एज डेबिट एंड डिक्रीज इन एसेट आर रिकॉर्डेड एज क्रेडिट। इस तरह से इंक्रीज इन लायबिलिटी एंड ओनर इक्विटी रिकॉर्डेड एज क्रेडिट एंड डिक्रीज इज रिकॉर्डेड एज डेबिट। इंक्रीज इन लायबिलिटीज क्रेडिट एंड डिक्रीज इज रिकॉर्डेड एज डेबिट। तो ये दो चीज़ें आपने ज़हन में रखनी है कि ये हमारे पास जो हैं वो रूल हैं, इसको हमने वो फॉलो कर। जी, अब जब हमने यहाँ पर इसको ये देख लिया, हमने ये रूल बना लिया कि हमारे पास डेबिट क्रेडिट को हमने देखा कि डेबिट क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है, क्रेडिट क्या है, राइट हैंड साइड है। अकाउंटिंग इक्वेशन के लिहाज से जब हमने यहाँ पर इसको ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर ली तो हमने देखा कि क्योंकि अकाउंटिंग इक्वेशन में जो एसेट्स हैं वो लेफ्ट हैंड साइड पे हैं, डेबिट साइड पे हैं, रूल हमने ये बना लिया कि इंक्रीज इन एसेट आर रिकॉर्डेड एज डेबिट एंड डिक्रीज आर रिकॉर्डेड एज क्रेडिट। इन द सेम रिवर्स हमारे पास हो गया, लायबिलिटी ओनर इक्विटी इंक्रीजेस आर रिकॉर्डेड एज क्रेडिट एंड डिक्रीजेस आर रिकॉर्डेड एज डेबिट, राइट। तो ये आपने रूल याद रखना है। अब हमारे पास नेक्स्ट स्टेप आता है, हमारे पास अब एक प्रॉब्लम ये आ गया कि ठीक है हमने इसको रिकॉर्ड तो कर लिया, तो हमने ये चेक करना है कि क्या हमने जो अकाउंटिंग इक्वेशन में ये कहा था कि लेफ़्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड शुड ऑलवेज बी इक्वल, क्या ये इक्वल भी हैं कि नहीं है। क्योंकि अब हमारे पास सब अकाउंट डिफरेंट जगह पर हो गए हैं, डिफरेंट इक्वेशंस में हैं, तो क्या ये बैलेंस भी हैं, डेबिट क्रेडिट बैलेंस भी है कि नहीं है। इस ये चेक करने के लिए हमने अब एक और चीज़ यूज़ की। और अच्छा, यहाँ पर एक इससे पहले कि हम उस पर जाएं, ये एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको कहते हैं चार्ट ऑफ अकाउंट। आप ये देखें कि मैंने जो है क्या किया है कि हर अकाउंट को एक नंबर दे दिया है और उस नंबर के लिहाज से उसको जो है हमने जो फिर कोड किया है और फिर उसका नाम लिखा है। तो अब हमने क्या करना है कि आपने एक बात याद रखनी है, जब भी हम कोई भी अकाउंट बनाएंगे, आगे जाकर हमने कुछ और भी पढ़ना है, तो वो जो अकाउंट हैं उस कोड के मुताबिक जो अकाउंट है हमने सिर्फ वही यूज़ करना है। अपनी तरफ से हर दफ़ा हमने डिफरेंट अकाउंट यूज़ नहीं करना। जैसे मसलन कुछ बच्चों ने क्या किया, मैंने कहा जनाब उसका कैपिटल जो है कम हुआ, तो उसने कहा जी ड्राइंग अकाउंट। हालांकि ड्राइंग तो हमने अभी पढ़ा नहीं है, वो पढ़ेंगे जब हम ड्राइंग अकाउंट बनाएंगे तो उसको हम एक कोड देंगे, तब हम वो अकाउंट उसमें यूज़ कर सकेंगे। इस तरह से हम ये अकाउंट यूज़ नहीं कर सकते। हमने इस अकाउंट को, जो हमने अकाउंट कोडिंग की है, इसको हम कहते हैं चार्ट ऑफ अकाउंट। यहाँ पर हमने आगे बहुत केयरफुली जो है इसको इस्तेमाल करना है कि जो अकाउंट यहाँ पर है हमने वही अकाउंट ही यूज़ करना है, अपनी तरफ से कोई अकाउंट का नाम हमने नहीं रखना है। ये हमारे पास क्वेश्चन आपके लिए, इसको आप 2 दफ़ा सुनिएगा, 3 दफ़ा सुनिएगा, बट बी केयरफुल। जब हमने चार्ट ऑफ अकाउंट बना लिया तो इस चार्ट ऑफ अकाउंट के लिहाज से हमने अगर इसमें आगे हम बैलेंसेस ऐड कर दें, जैसे हमने यहाँ पर बनाए, अगर हम बैलेंसेस यहाँ पर ऐड कर देंगे तो वो क्या होगा, हम ये चेक कर लेंगे कि ट्रायल बैलेंस हमें क्या बताता है। ट्रायल बैलेंस बताता है कि क्या डेबिट एंड क्रेडिट इक्वल भी हैं कि नहीं है। अब मैं क्या करता हूँ कि मैं क्या करूँगा, जब अगर मैं एसेट्स के अकाउंट्स को बैलेंस लाना पड़ेगा, अगर मुझे एसेट्स के अकाउंट्स का बैलेंस लाना पड़ेगा तो मुझे जो है जितने भी अमाउंट राइट हैंड साइड पर आई हैं उसको जो है मैं माइनस करूँगा जो कि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पर आई हैं, और वो मैं बैलेंस यहाँ पर लिख दूँगा। मसलन क्योंकि यहाँ पर पहले अली कैपिटल लिखा हुआ है, तो अली कैपिटल ये देखें कि अली कैपिटल में 3 दफ़ा ट्रांजैक्शंस हुई हैं। इसमें जो हैं वो 2 दफ़ा, क्योंकि क्रेडिट यहाँ पे क्या शो करता है, अली कैपिटल हमारे अकाउंटिंग इक्वेशन के राइट हैंड साइड पर है, इसलिए क्रेडिट शो करता है कि ये इंक्रीज़ हुआ है, ये 2 बार इंक्रीज़ हुआ है, ठीक है, एडिशनल इन्वेस्टमेंट की वजह से, और 1 बार डिक्रीज़ हुआ है। तो अगर 750 में से हम जो है 20 लेस कर देंगे तो 730 हमारा जो है वो बैलेंस आ जाएगा। आगे मैं आपको बताऊँगा कि हमने बैलेंसिंग जो है किस तरह से करनी है, वो थोड़ा सा, ठीक है। आपने ये बात याद रखनी है कि बैलेंस का मतलब है कि जहाँ पर हैवियर साइड होगी वो हमारा बैलेंस होगा। अब हमारे पास ये देखें, इसके बाद हमारे पास अकाउंट्स पेबल आ रहा है, तो अकाउंट्स पेबल टोटल 15,000 का था, 10,000 पे कर दिया, तो हैवी साइड कौन सी है, जो 15,000 है, उसमें से जब हम लेस कर देंगे तो बाकी हमारे पास क्या बच जाएगा, 5,000 बच जाएगा, और हमने इसको जो है वो इसके क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड करना है। इसी तरह से हमारे पास जो है नोट्स पेबल है, नोट्स पेबल में कोई चेंज नहीं आई है। जब इंक्रीज़ हुए तो हमने इसको जो है राइट हैंड साइड पर लिखा था जिसका नाम क्रेडिट है, तो यहाँ पर हमने इसको एज इट इज़ क्रेडिट साइड पर
लिख देना है। अब कैश जो है, कैश हमारे पास जिसमें बहुत सी जो हैं, जब इंक्रीजेज आई तो हमने डेबिट लिखा, जब डिक्रीजेज आई तो हमने इसको जो है क्रेडिट किया, तो जो बैलेंस इसका आएगा वो हम वहाँ पर लिख देंगे। ठीक है जी। तो इसी तरह से हम बाकी सब अकाउंट्स को बैलेंसिंग में जी, तो हमने अब क्या किया कि हमने सब बैलेंसेस जो थे ना, जो हमने ये जो अकाउंट्स बनाए थे उनके बैलेंसेस निकाल के जब हमने ट्रायल बैलेंस रिकॉर्ड किया और टोटल चेक किया, तो हमने ये देखा कि इसका डेबिट और क्रेडिट इक्वल है। तो डेफिनेशन हमारे पास, अगर कोई ये पूछे कि हमारे पास जो है वो डेफिनेशन क्या है ट्रायल बैलेंस की, तो ट्रायल बैलेंस हम क्यों बनाते हैं? टू चेक द इक्वलिटी ऑफ डेबिट्स एंड क्रेडिट्स। ठीक है, टू चेक द इक्वलिटी ऑफ डेबिट्स एंड क्रेडिट्स। तो ये हमने जो है डेबिट्स एंड क्रेडिट्स को जो है वो चेक करना है कि क्या हमारे पास जितने भी डेबिट्स हमने रिकॉर्ड किए हैं वो ठीक हैं या नहीं है, जितने भी क्रेडिट्स रिकॉर्ड किए हैं वो ठीक हैं कि नहीं है। तो यहाँ तक हमारे पास जो है ये हमारे पास हो गया है ट्रायल बैलेंस तक। अब इस ट्रायल बैलेंस को लेके हमने आगे चलना है। आगे हमारा एक और स्टेप है और वो स्टेप जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको देखेंगे। बहुत शुक्रिया फॉर वॉचिंग। इफ़ देयर एनी क्वेश्चन, एनी प्रॉब्लम, प्लीज़ मुझे बताइएगा ताकि मैं नेक्स्ट लेक्चर में उसको एड्रेस कर सकूं। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।